शहर में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे जबलपुर लोकसभा सीट का राजनीतिक हालचाल। बीजेपी का अभेद किला बन चुकी जबलपुर लोकसभा सीट पर इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। के बाद जबलपुर लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास बड़ा रोचक है। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में जबलपुर में 2 सीटें थीं। साल 1951 में हुए आम चुनाव में जबलपुर उत्तर सीट से कांग्रेस के सुशील कुमार पटेरिया जीते थे, तो मंडला जबलपुर दक्षिण सीट से मंगरू गुरु उइके पहले सांसद बने। इसके बाद 1957 में जबलपुर और मंडला 2 अलग अलग संसदीय क्षेत्र बन गए। दूसरी लोकसभा के लिए हुए चुनाव में जबलपुर से कांग्रेस के सेठ गोविंद दास जीते। इसके बाद उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। सेठ गोविंद दास ने 1962, 1967 और 1971 के चुनाव में लगातार जीत दर्ज की। इसके बाद 1974 में हुए चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना और महज 27 साल के छात्र राजनीति से उभरे नेता शरद यादव चुनाव जीत गए। इसके बाद 1977 में शरद यादव ने एक बार फिर जबलपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस के जगदीश नारायण अवस्थी को हराकर जीत दर्ज की थी। साल 1982 में पहली बार जबलपुर में कमल खिला और भाजपा के बाबूराव परांजपे यहां से सांसद बने। 2 साल बाद ही 1984 में कांग्रेस ने सीट फिर से कब्जा ली, जब कर्नल अजय नारायण मुश्रान ने आम चुनाव में बाबूराव परांजपे को पराजित कर दिया। 1989 के चुनाव में यह सीट फिर बीजेपी के खाते में आ गई। साल 1991 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर इस सीट पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद 1996 से जबलपुर लोकसभा सीट भाजपा का गढ़ बन चुकी है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा जैसे धुरंधर भी 2 बार यहां से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हार गए। जबलपुर सीट से बीजेपी नेता बाबूराव परांजपे 3 बार, जयश्री बनर्जी 1 बार और राकेश सिंह 4 बार सांसद बने। अब साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही नए चेहरे देखने को मिले। जहां भाजपा से आशीष दुबे तो वहीं कांग्रेस से दिनेश यादव को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि जबलपुर लोकसभा सीट बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। देखिए, जबलपुर मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने अगर मुझ पे भरोसा करके मुझे इतनी बड़ी भूमिका निर्वहन करने का एक मौका दिया है, तो मैं यही चाहूंगा कि मैं जबलपुर को अपनी सेवा भूमि बनाऊं और सेवा के माध्यम से मैं जबलपुर का विकास करना चाहता हूं। एक विकसित जबलपुर हो, एक स्वच्छ जबलपुर हो, एक आत्मनिर्भर जबलपुर हो। जनता जब वोट डालने जाती है तो वो बहुत सोच समझ कर वोट करती है। वो ये देखती है कौन हमारे दुख दर्द में खड़ा रहा, कौन हमारी समस्याओं के लिए लड़ता रहा, जूझता रहा, कौन से हमारे आने वाले समय के लिए कौन हमारे लिए कामगार होगा, कैसे हमारे लिए मदद करेगा। ये सारी चीजों को देख के जनता वोट डालती है और चारों तरफ जो है इस समय मैं समझता हूँ कि एक वातावरण बदल चुका है पूरे देश में। वो झूठ के खिलाफ वोट करने जा रही है। जबलपुर संसदीय सीट में 18,94,304 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 9,61,997 और महिला मतदाता 9,32,212 शामिल हैं। जबलपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। फिलहाल 8 विधानसभा क्षेत्र में से 7 पर बीजेपी का कब्जा है और 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है। जबलपुर लोकसभा में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2130 है, वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 504 है। मेरा कोई मुद्दा नहीं है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ अभी की जो सरकार है उनसे। उन्होंने सभी क्षेत्रों में काम किया, चाहे आप शिक्षा का देख लीजिए, चिकित्सा देख लीजिए, रोड देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, सब जगह काफी तरक्की हो रही है। जिस सरकार ने काम किया हम तो उसी को देंगे। अब जैसे अब जो आया है जिसने शौचालय बनवाए, इंडिया की ग्लोबल इमेज अच्छी हो गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हो गया है, तो जो काम करेगा हम तो उसको ही वोट देंगे। अभी जो चुनाव होने वाले हैं तो उसमें हमें चाहिए, सबसे पहली हमारी डिमांड यही है कि महंगाई जल्द से जल्द कम होनी चाहिए, क्योंकि हम मिडिल क्लास वर्ग है जो तो इतनी महंगाई कवर नहीं कर पा रहे। कहीं राहत है तो कहीं नुकसान भी है। हमारे शिक्षा क्षेत्र में भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, फीस हो गई और सब चीजें, तो इसमें थोड़ा रोक होना चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। मुद्दा तो बहुत से हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी हैं वो ही बने रहें और जो नवयुवक के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो पहले अपने भारत देश को कोई जानता नहीं था, आज अंतरराष्ट्रीय में भारत देश की बहुत वैल्यू हो गई है। जबलपुर अपने सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व को लेकर एक अलग पहचान रखता है। जबलपुर संसदीय क्षेत्र में कई प्रमुख स्थान हैं। इसमें भेड़ाघाट विश्व स्तरीय पहचान रखता है। यहाँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्यालय है।
पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी यहीं है। विकास कार्यों की बात की जाए तो फ्लाईओवर का कार्य यहां चल रहा है और जबलपुर में नया हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया है। जबलपुर की भूमि भी उपजाऊ भूमि मानी जाती है। धार्मिक परिवेश की बात की जाए तो यहाँ पर मां नर्मदा तट पर रोजाना भव्य आरती होती है और कचनार शिव के नाम का आकर्षक स्थान भी यही है। जबलपुर से धीरज शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल।